अभी आप जिस आदमी को एक पार्सल के साथ फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हो, जिसका नाम वेंचर है, उसको एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू करने का काम दिया गया है। इसलिए अमेज़न डिलीवरी बॉय के बीच में उस पालतू कुत्ते के पास पहुंच जाता है और उसके नाजायज मालिक को बहला फुसलाकर उस कुत्ते को उठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है। हम देखते हैं कि उसने अपनी बनियान के अंदर उस कुत्ते को छुपा लिया था। वहीं दूसरी तरफ उस पालतू कुत्ते के नाजायज मालिक को इस बात का पता चल जाता है कि वो अमेज़न डिलीवरी बॉय उसका कुत्ता लेकर भाग गया। वेंचुरा जब उस पालतू कुत्ते के साथ कार में बैठ जाता है, तभी उसका नाजायज मालिक वहां पर आकर उसे उसका कुत्ता वापस देने के लिए कहता है और उसकी कार का सत्यानाश कर देता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से बचते बचाते वहां से निकल जाता है। आगे वह उस कुत्ते की असली मालकिन के पास जाकर उसे वह कुत्ता दे देता। वो लड़की कहती है कि मेरे पास तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए कोई लाभ नहीं है, बोलो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर क्या दे सकती हूँ। जो कहकर वह वेंचर के पास जाकर उसे किस करती है और पैसों के बदले में उसकी तीसरी ताकि मसाज भी कर देती है। आगे पेत्रा जब अपने घर पहुंचकर तब उसका पड़ोसी उसके पास आकर कहता है कि पेत्रा, तुम्हारे घर के अंदर से जानवरों की बहुत बदबू और आवाज आती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर जानवर अलाउड नहीं है। व्यंजना कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं अपने काम को घर पर नहीं लाता है। यह कहकर वह उसे दिखाने के लिए घर का भ्रम मजा खोलता। अंदर उस बड़ा को एक भी जानवर देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके जाते ही घर के इधर उधर हर प्रकार का जानवर बाहर निकल आते हैं। दरअसल बैंसला ने दरवाजा खोलने से पहले घर की चाबी को 3 बार ही लाया था, जिससे अंदर मौजूद सभी जानवर तो को न होकर चुभ गई थी। दूसरी तरफ हमें एक स्विमिंग पूल में एक डॉल्फिन को देते हैं, जिसको रात को एक आदमी कर चोरी करके अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ में पता चलता है कि 2 हफ्ते बाद होने वाले स्नोफॉल टूर्नामेंट में डॉल्फिन मेजबानी करने वाली थी। मतलब के खेल में चीयरलीडर की तरह लोगों का मनोरंजन करने वाली थी। इसलिए स्नोफॉल टूर्नामेंट के होने से पहले टूर्नामेंट टीम मेडिसन और की एक लड़की को डॉल्फिन ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं, वरना वो से कोई दोष नौकरी ढूंढने के लिए कहते हैं। अब सिंह को ढूंढने के लिए मेलिसा अपनी एक सहेली माता के बाद जाती है। माता उसे कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें 2 ढूंढने के लिए 1 विद्यार्थियों को हायर करना चाहिए। अब ये सुनकर मेलिसा मान जाती है और माता अंजना को खोल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम व्यंजनों को देखते हैं, जो एक पक्षी को पकड़ने के लिए घर की छत क्यों पर घात लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन इसी बीच वह वहां से लौटकर नीचे कचरे के डिब्बे के ऊपर आकर गिरता। तभी उसे माता की कॉल आती है और वह उसे अपने कैबिन में आने के लिए क्या आती है। आगे वह अपना मुंह उठाकर अपनी टूटी हुई गाड़ी को लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। मतों से मेलिसा के पास लेकर जाती है और मेलिसा उसे कुर्सी पर बैठाकर उसे डॉल्फिन के कितने होने का किस्सा जाती है और साथ ही साथ उसे उस डॉल्फिन की वीडियो भी दिखाती है। दूसरी तरफ बेंच ने अपनी जेब से निकालकर उसे चबा चबाकर दूरदर्शन का मजा लेने लगते हैं। अब पूरी कहानी जानने के बाद बैंक मैनेजर को स्विमिंग पूल के पास लेकर जाने के लिए कहते हैं, जहां से वह डॉल्फिन चोरी हुई थी। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले वह उस मैदान की मिट्टी को चाटकर उसके यहाँ पर के जूते की खुशबू को छूने की कोशिश करता है, जिसके बाद में स्विमिंग पूल के अंदर जाकर स्विमिंग पूल की अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं। इसी बीच उसे वहाँ पर एक और स्टोन मिलता और वह समझ जाता है कि ये स्टोन उसी की दुनिया भर के हाथ की अंगूठी जाए। इसके बाद आगे वह पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसका हर बार की तरह मजाक उड़ाया जाता है। इसी बीच एक ऑफिसर वहां पर एक ग्रेड को पैर से दबोचकर जान से मार देते हैं, जिसको देखकर महेंद्र ऑफिसर को मारकर उसको ग्रेड को पेश करने के लिए क्या आते हैं। यहां पर वेंचर को पता चलता है कि उस दौर का केस उसका दोस्त थॉमस भाग है, इसलिए वह उसके पास जाकर अपने पिछवाड़े की मदद से उससे बात करता है और तोमर से उस दौर के बारे में पूछताछ करता है। तभी
स्टेशन के इंचार्ज है इन्होंने होने पर पहुंच जाती है और वह वेंचर की हरकतों को देखकर उसे मां बहन की गालियां देकर वहां से भगा दे दिया, जिसके बाद बेंच ने अपने दो बिस्तर के पास जाते हैं जो कि दोनों चश्मा पहनकर वेंचुरा क्रोनाल नाम के एक आदमी के बारे में बता दे दो जानवरों की तस्करी करते हैं और वो अभी काफी अमीर आदमी है। अब ये सुनकर उसी रात को बेचा अमेरिका के साथ अनुनाद के घर पहुंच जाता है जहां पर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। वहां पर वेंचर अफ्रीका खाना देकर दबाकर खाली था और संडास के बहाने नानक चंदाज की जासूसी करने लगते हैं। वह उस डॉल्फिन को सूरदास के हर कोने में गया और वेंटिलेटर से बाहर जाकर स्विमिंग पूल के पास को हो जाते हैं। उसे वहां पर लग रहा था कि वो डॉल्फिन इसी स्विमिंग के अंदर है, इसलिए वहां पर मछलियों का चारा डालता है, लेकिन उसके अंदर से डॉल्फिन तो नहीं निकलती, लेकिन हाँ एक बड़ी सी खूंखार मछली निकल आती है जिसे देखकर डर के मारे पानी के अंदर गिर जाता है और वो मछली पानी के अंदर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा दिया। दूसरी तरफ संडास के बाहर कई सारे लोग लाइन लगाकर संडास खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी बेचना बेकार की तरह फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर आता है, जिसको देखकर मेलिसा का उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे लेकर वहां से जाने लगती है। इसी बीच व्यंजना रोनाल्ड के हाथ में एक रिंग देखते पर उसके रिंग में कोई भी स्टोन गायब नहीं था। इसके बाद घर जाकर मेलिसा बैजल को उसकी हरकतों के लिए काफी गालियां देती है। तभी मैच रहे किताब को देकर उसे बताता है कि 2084 में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें जीतने वाली टीम के सभी मेंबर्स को ऑरेंज कलर स्टोन से बनी हुई दिन दी गई थी, यानी कि वो कितने पर उसी टीम के मेंबर में से कोई है। इसलिए अगले ही दिन से वह मुंह हाथ धोकर उस टीम के सभी मेंबर्स के रिंग को चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उसकी यादों को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। एक आदमी लेटर देने के लिए लेटर बॉक्स के अंदर हाथ डालता है, तभी तो अंदर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी दिन को देखने लगते हैं। आगे वह एक आदमी से पंजा लगाकर उसकी बिल्डिंग को देखने लगते हैं, लेकिन बदले में वो आदमी उसे 64 फीट दूर फेंक दे। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे वो आदमी नहीं मिलता जिसके रिंग से वह और स्टोन गायब है। इसी बीच एक दिन किसी ऐसे में तरीके से रोनाल्ड, जो कि जानवरों की तस्करी करता था, उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होना कर कहती है कि नाग ने खुदकुशी की है, लेकिन व्यंजना कोई आत्महत्या नहीं बल्कि मॉडल लग रहा था, इसलिए वह इसकी जड़ से तहकीकात करते हैं और उसे बालकनी में खून का निशान देखने को मिलता। वो एनरॉन और दीपा पेमेंट के बाकी सारे पुलिस वालों को इसके बारे में बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। उन व्यंजनों को नीचा दिखाने के लिए कि आए थे कि ये काम सीआईडी ऑफिसर दिया और हमारे जैसे ने को भी सरकार न की एक पीढ़ी डिटेक्टिव यानी जानवरों के दलाल का अभागे मेलिसा बेंच को 1 जून में लेकर जाती है, जहां पर वह दोनों उस दौर को तोड़ने के लिए सुबोध इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच बेचने की नजर एक आदमी की फोटो के ऊपर जाती है और ही आदमी 1984 के टूर्नामेंट का हिस्सा था और मैच के आखिरी में बॉल फेंकने की वजह से इसे के हाथों से डॉल्फिन मारी गई थी, जिसकी भरपाई उसे करनी पड़ी थी। अब ये सब कुछ जानकर व्यंजना समझ जाता है कि वह किडनैपर पर कोई और नहीं बल्कि सिंकला है, जिसने अपना बदला लेने के लिए उस फिर को चुराया, जिस वजह से वह फेकर को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पर सिंगल तो नहीं मिलता और उसके माता पिता के साथ बात करके उसे पता चलता है कि टूर्नामेंट के बाद ट्विंकल का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए उसके पेरेंट्स में उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था, लेकिन अब वह उसमें हॉस्पिटल से विभाग चुका। किसी बीच सिंगल की मां बेंचना को एक वीडियो दिखाती है जिसमें बेंच सिंगल के दोष लीला को देखते हैं और वो तुरंत बाहर जाकर मेलिसा को कॉल करके हरियाणा के पास जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम एलिना को देते हैं जो कि एक छोड़कर रहा था, तभी उसे शूटिंग के दौरान ही 2 अनजान आदमी उठाकर किडनैप करके अपने साथ ले जाते। इधर तब तक मां पर वेंचर आकर एलिना को किडनैप करके ले जाते हुए देख लेता है और उन किडनैपर्स का पीछा करता वो किडनैपर्स व्यंजना की तरफ गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली उसके लोहे के दांतों को आर पार नहीं कर पाती और वह अपने दांतों से सभी गोलियों को पकड़ लेता है। लेकिन वो कितने पर किसी तरीके से उसे चकमा देकर एलिना को लेकर वहां से निकल जाते हैं।
और इधर बांद्रा पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहां पर वह एन और को वो और इंस्टॉल दिखाकर कहता है कि जिसके हाथ के नीचे की ओर से गायब है वही असली करने पर है। अब जरा का काम देकर एनरॉन उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है और उसे वहीं पर किस करने लगती है। तभी वहां पर एक और ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को चूमा चाटी करते हुए देख लेता है। अगले दिन वेंचर मेलिसा के साथ फ्रैक्टल के बारे में जानने के लिए मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर मेलिसा डॉक्टर को व्यंजनों को अपना भाई बताती है और वहीं दूसरी तरफ वेंचुरा भी ऊटपटांग हरकतें करने लगता है, जहां पर मेलिसा किसी तरीके से डॉक्टर को बहला फुसलाकर घुमाने के लिए पार्क में ले जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बेंचना एक स्टो उनके अंदर घुस जाता है। उसे वहां पर एक पेटी पैक सामान मिलता है जिसके ऊपर सिंगल का नाम लिखा हुआ था, यानी कि वह सामान सिंगल का। जब उसमें रखे हुए सामानों को चेक कर रहा था तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है, जिस वजह से वो उसी पीढ़ी के अंदर घुसकर छुप जाता है। आगे उसे निगरानी करने पर उसे सिंगल के कुछ पेपर्स मिलते, तभी उसे थाने से उसका दोस्त थॉमस को करता है और उसे भी कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसके बारे में वह वेंचर को बताता है, जिसको मिलाने पर वेंचर को पता चलता है कि कल कोई और नहीं बल्कि कोदे और वो अपने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी कर कर लोगों को ठग रहे हैं। अब क्योंकि थाने में उसने एन को किस की थी इसलिए वह उल्टियां करने लगता, शावर लेकर न आने लगते हैं और अपने कपड़ों को भी जला दे, जिन कपड़ों को पहनकर उसने उसके साथ मुंह काला किया था। इसके बाद अगले दिन वह एन ने उनका पीछा करता आगे जाकर उसे पता चलता है कि उन्होंने ही एलिना को किडनैप करके बांध रखा और उसे ही नहीं बल्कि उस डॉल्फिन को भी किडनैप कर रखा है। यहाँ पर वेंचर किसी तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर एलिना के पास पहुँच जाता है और उसे छुड़ाने की को करता है, लेकिन तभी वहां पर एरॉन आकर उसके ऊपर का अनुदान देती है। अब इससे पहले कि नमूनो उसे जान से मार था, उल्टा वह एनरॉन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। मैच रहे हैं, उनके बालों को पकड़कर उसे घुमा घुमा कर मारता है और उसके सारे के सारे जीवों को भी बाहर निकाल देता है। इधर तब तक थॉमस बाकी सारे पुलिस ऑफिस 10 के साथ वहां पर को हो जाता है और उन दोनों को लड़ाई खत्म करने के लिए कहता है। तभी मैं उन सभी के सामने उनकी सच्चाई बताने के लिए उसके कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन ऊपर से तो वो एक लड़की की तरह ही लग रहा था, इसलिए सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वो उसके नीचे का हिस्सा भी उतार देता और तब सभी लोग देखते हैं कि उसकी कच्छी के अंदर मर्दों का समय लगा हुआ था, जिसको उन्हें पीछे की तरफ घुमा दिया था ताकि किसी को भी उसके जेंडर के ऊपर शक ना हो। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाने की वजह से वो वेंचर को मारने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा को पानी में गिर जाता है। इसी बीच मैनेजरों को उसके हाथ में बोरिंग भी मिल जाती है जिसमें वो ऑरेंज स्टोन गायब था। अब इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। आगे हम देखते कि सुनो फूल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और वो डॉल्फिन इस टूर्नामेंट की मेजबानी करती है। वहीं दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए वेंचर और मेलिसा भी आई हुई थी। यहाँ पर टूर्नामेंट के दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह मजेदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और